हेलो एवरीवन, आई होप यू डूइंग ग्रेट। आई एम गोविंद पराशर। और एक क्वेश्चन कंसिस्टेंटली पूछा जा रहा था कि लॉ फैकल्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी कंप्लीट करने के बाद किस तरीके की प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपको देखने के लिए मिलेंगी, या फिर किस तरीके की प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं आफ्टर डीयू एलएलबी। तो इस वीडियो में मैं इन डेप्थ कवर कर लूँगा कि किस तरीके का प्लेसमेंट जो है वो है लॉ फैकल्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी कंप्लीट करने के बाद। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपके जितने भी डाउट्स होंगे रिगार्डिंग प्लेसमेंट फ्रॉम लॉ फैकल्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी वो सारे जो हैं क्लियर हो जाएंगे। सो द वेरी फर्स्ट थिंग कि देखिए, चाहे वो लॉ सेंटर 1 हो, चाहे लॉ सेंटर 2 हो, चाहे सीएलसी हो, पिछले कुछ टाइम से तीनों के जो प्लेसमेंट सेल्स हैं वो काफ़ी एक्टिवली वर्क कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो स्टूडेंट्स के लिए लेकर के आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दिक्कत सबसे बड़ी क्या आती है मैं आपको बताऊँ। लॉ सेंटर 1, लॉ सेंटर 2 और सीएलसी तीनों के अगर स्टूडेंट की स्ट्रेंथ को कंबाइन कर लिया जाएगा तो वो ऑन एन एवरेज 3000 के आसपास पहुँच जाती है। वहीं अगर आप देखिए, ये प्लेसमेंट सेल्स के पास जो है अपॉर्चुनिटीज़ तो आती हैं, लेकिन इतनी नहीं आती कि वो स्टूडेंट्स की जो इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है उसको मैच कर दे। ठीक है, जब आप फाइनल ईयर में होंगे तब आपको देखने के लिए मिलेगा कि अलग अलग लॉ फर्म्स जो हैं वो आपके प्लेसमेंट सेल को अप्रोच कर रही हैं और आपके लिए नंबर ऑफ़ वैकेंसीज लेकर के आ रही हैं। लेकिन ये नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कितनी लेकर के आएंगे वो मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई पर्टिकुलर एक लॉ फर्म अप्रोच कर रही है तो वो 10, 12, 15 या फिर 20 सिर्फ इतनी वैकेंसीज अपनी जो है वो लेकर के आएगी आपके लिए। और इसी तरीके की 4, 5 या फिर 7 जो हैं लॉ फर्म्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगी ड्यूरिंग योर एंटायर फाइनल ईयर। तो कुल मिला के 7 से 10 जो है लॉ फर्म्स या फिर मान के चलिए लॉ चैम्बर्स अप्रोच करेंगे आपके प्लेसमेंट सेल को, और फिर उन्हीं की वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिल जाएंगी अलग अलग लॉ सेंटर्स पर, चाहे वो लॉ सेंटर 1 हो, लॉ सेंटर 2 हो या फिर लॉ सेंटर 3 हो। तो ऑन एन एवरेज अगर यहाँ पर 3000 स्टूडेंट्स हैं तो 3000 स्टूडेंट्स में से आप ये मान के चलिए कि मैक्स टू मैक्स जो स्टूडेंट्स प्लेस हो सकते हैं वो है 250 to 300 के आसपास। यानी कि आप ऑन एन एवरेज अंदाज़ा लगा सकते हैं सिर्फ 10% जो आपकी स्ट्रेंथ होती है वो कहीं ना कहीं प्लेसमेंट को चूज़ करती है या फिर प्लेसमेंट के थ्रू जो है जाती है। और बची हुई स्ट्रेंथ, क्योंकि यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ स्ट्रेंथ जो है प्लेसमेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं करती है, जो मेजॉरिटी ऑफ स्ट्रेंथ या तो वो जुडिशियल सर्विस के प्रिपरेशन के लिए निकल जाती है या फिर वो लिटिगेशन के लिए निकल जाती है, और जिनका एक्टिव इंटरेस्ट होता है टुवर्ड्स ज्वाइनिंग दीज फर्म्स वो इनको ज्वाइन करते हैं। तो कहीं ना कहीं मान के चलिए कि अगर प्लेसमेंट में बैठने वाले भी आपको मिलेंगे 40%, 40 में से 10% जो है उनका प्लेसमेंट हो जाता है। अब प्लेसमेंट कितने अमाउंट तक का हो जाता है वो भी मैं यहाँ पे कंफर्म कर दूँ कि प्लेसमेंट अगर आपको देखने के लिए मिलेगा तो अराउंड 15,000 से लेकर के अराउंड 25-30,000, मैक्स टू मैक्स 25-30,000, इससे ज़्यादा का प्लेसमेंट जो है यहाँ से देखने के लिए नहीं मिलेगा पर मंथ के हिसाब से। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से बहुत अच्छा या बहुत डिसेंट प्लेसमेंट हो जाए कि जिस तरीके से एमबीए कॉलेजेस में प्लेसमेंट होता है कि भाई इतने एलपीए या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये जो प्रोफेशन है ना, ये सिर्फ आपकी जो थ्योरेटिकल नॉलेज का नहीं है, ये आपका एक्सपीरियंस, आपको कितना प्रैक्टिकल नॉलेज है, कितनी प्रैक्टिकल एक्सपर्टीज़ आपकी है, उसके बेसिस पर आपकी सैलरी ग्रो करती है। तो आप शुरुआती फेज़ में कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि आपका प्लेसमेंट कैसा होगा कैसा नहीं होगा। तो मैंने आपको बता दिया कि मुश्किल से मुश्किल 7 से 10% जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ पर प्लेस्ड हो पाती है, उसके अलावा जो है प्लेसमेंट्स नहीं होते हैं। तो आप टोटली प्लेसमेंट पे अगर डिपेंडेंट हैं या फिर आप ये सोच रहे हैं कि प्लेसमेंट ही होंगे तभी मैं एलएलबी करूँगा यहाँ से, तो मैं कहता हूँ यहाँ पर प्लेसमेंट उतने अच्छे नहीं होते हैं। और ऐसा नहीं है कि प्लेसमेंट्स का ही सोल पर्पस है यहाँ पर एडमिशन लेने का लोगों का। लोग जुडिशरी के लिए, लिटिगेशन के लिए और जो है एक अच्छी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से अपनी लॉ की डिग्री कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर जो है एलएलबी करते हैं। एज सोल पर्पस नहीं है प्लेसमेंट, क्योंकि लॉ अगर आप लॉ कंप्लीट करते हैं इट इज़ अ डिफरेंट कोर्स। अगर आप एमबीए से इसको कंपेयर करते हैं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है ये। ठीक है, यहाँ पर जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा उस तरीके से आपकी अर्निंग्स भी हैं जो इंक्रीज़ होती जाएंगी। तो इसको आप प्लेसमेंट ये मत सोच के चलिए कि आप इसको प्लेसमेंट के लिए कर रहे हैं। आप ये सोच के चलिए कि आपको जो है अभी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और इसका जो रिटर्न है आपको कुछ टाइम लगाने के बाद फिर मिलेगा। जैसे मान के चलिए कि एमबीए की डिग्री आपने कंप्लीट करी और एमबीए की डिग्री कंप्लीट करने के तुरंत बाद आपके प्लेसमेंट हो जाते हैं काफ़ी डिसेंट। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, आपने डिग्री कंप्लीट करी फिर आपको एक्सपीरियंस गेन करना पड़ता है, और जैसे जैसे एक्सपीरियंस गेन होगा वैसे वैसे आपकी जो अर्निंग्स हैं वो इंक्रीज़ होती जाएंगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट प्लेसमेंट्स। मैंने बता दिया प्लेसमेंट ऐसा नहीं है अगर आपके माइंड में प्लेसमेंट ही है और आप चाहते हैं कि नहीं प्लेसमेंट ही अच्छा होगा तभी एलएलबी में यहाँ एडमिशन लूँगा, तो मैं तो कहूँगा कि अगर आपका प्लेसमेंट सोल पर्पस है तो फिर यहाँ चूज़ ना करिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि प्लेसमेंट की वजह से ना आए, आप ये सोचें कि आपका इंटरेस्ट कितना है इस प्रोफेशन में, लॉ को पढ़ने को लेकर के, और फिर ओवर द टाइम आप जितनी मेहनत करेंगे धीरे धीरे कहीं ना कहीं आप वर्थ इट बन जाएंगे, उतना आप अर्न कर पाएंगे।
तो इट्स ऑल अबाउट योर प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल नॉलेज एंड योर एक्सपीरियंस। ठीक है, तो विद दीज वर्ड्स आई एम कंक्लूडिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।